पापा ये सारे पॉइंटर्स अरसलान ने बनाए। अरसलान? देखा, आप भी हैरान हो गए ना? नहीं, these pointers are really good. एग्जैक्टली मैं आपसे कहता हूँ ना कि अरसलान बहुत इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा केयरलेस है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस किसी काम ना है तो वो किस काम की? यस, यू आर राइट। इंसान तभी रिस्पॉन्सिबल होता है बाबा जब उस पर जिम्मेदारी डाली जाती है। अरसलान की एंगेजमेंट कर देते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अरसलान की एंगेजमेंट? बताना था आपको ये पहले, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था मुझे। एक लड़की को पसंद करता है अरसलान, सीरियस है उसके साथ। कौन है वो लड़की? हम जानते हैं उसे? नहीं, हम नहीं जानते उसे अभी तक, बस अरसलान से ही सुना है उसके बारे में। इतना जानता हूँ कि जायशा की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और अरसलान कहता है बहुत अच्छी लड़की है, और इवन उसी ने ही उसको यहाँ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी मनाया है। और सोचे ना बाबा कि जिस लड़की ने अरसलान को ऑफिस आने के लिए मना लिया, वो आगे भी तो उसे संभाल सकती है। हाँ सुफियान, मगर हम इतनी सी बात पर किसी को जज नहीं कर सकते। मुझे अरसलान से अक्लमंदी की उम्मीद तो नहीं। ये सब चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ेंगी कि वो लड़की कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। मिडिल क्लास से मुझे कोई इशू नहीं है, और तरबियत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं अरसलान से बात करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन पता करता हूँ, आपको बताऊंगा। ओके। पूरे घर को चमकाना है। बेडशीट्स, कर्टन्स, कुशन सब नए चढ़ेंगे। चलो जाओ। अच्छा भाई, आलिया की फैमिली के लिए तो मैं देसी बनवा रही हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या खाओगे? मैं तो देसी ही खाऊंगा। देखा, अपनों का साथ नहीं छोड़ते। हाँ, तो अपनों का साथ छोड़ने के लिए होता भी नहीं है। बात तो ठीक है वैसे। अच्छा सुफियान, तुम बताओ क्या खाओगे? लेट मी थिंक। मैं चाइनीज खाऊंगा मॉम। तुम्हें चाइनीज खाना है? क्या मतलब, ये अच्छा नहीं बनाते क्या? डोंट वरी, आई मैनेज इट। नहीं, अगर अच्छा नहीं बनाते ना तो जो घर में बन रहा है मैं वही खा लूंगा, लेकिन बाहर से ऑर्डर नहीं कीजिएगा। डोंट वरी, तुम्हें घर का चाइनीज मिलेगा, वो भी बहुत मजेदार। मैं अरसलान से भी पूछ के आती। सुफियान शहरी जिस तरह से उन लोगों के वेलकम की तैयारी कर रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरा खानदान एक हो जाए। ऐसा ही होगा बाबा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अरसलान का भी सोचें। इस सब के बीच कहीं वो निगलेक्टेड फील ना करने लगे और किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स में ना चला जाए। तुम फिक्र ना करो सुफियान, तुम्हारी शादी के बाद मैं इस मैटर को भी देख लूंगा, और अगर वो लड़की मुझे इस काबिल लगी तो मुझे उसको बहू बनाने में कोई एतराज़ नहीं। खुशी होती है तुम्हें इस तरह से अरसलान की फिक्र करते देखकर, बहुत खुशी होती है। सच बताऊं तो ये मैंने आपको देख के ही सीखा है। बचपन में जिस तरह आप चाचू से प्यार करते थे, उनका ख्याल रखते थे, मुझे याद है। बस मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि अरसलान का उसी तरीके से ख्याल रखूँ, उसे वही प्यार दूँ, ताकि वो कभी भी निगलेक्टेड फील ना करे, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना उसे। गुड, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स पापा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। पता है, तो पता ही है, नूरी और तस्लीम को चाइनीज सिरे से नहीं बनाना आता। सुफियान ने फरमाइश कर दी थी तो मैंने तो मना कर दिया था एकदम, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि साइशा से अच्छा चाइनीज कौन बनाता है। बनवाया था ना एक दफा दावत पर। भाभी, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा है ना, अपने होने वाले शौहर को इम्प्रेस करने का मौका मिल रहा है। मैं दोपहर को ही गाड़ी भेज दूं। कपड़े शपड़े साथ ले आए ना, मतलब तैयार यहीं से हो जाए खाना बनाने के बाद।
अच्छा ठीक है, मैं कल भिजवा दूंगी जायशा को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, ताई अम्मी क्या कह रही थी? वो कल दोपहर में तुम्हें बुलाया उन्होंने अपने घर। अब दोपहर में? लेकिन क्यों? दावत तो रात में है ना? हाँ, वो कह रही थी कि तुम चाइनीज बना दो। उनकी मासियों को आता नहीं है चाइनीज बनाना, और सुफियान ने खास ख्वाहिश इजहार की है चाइनीज खाने की। और ये भी कह रही थी कि अपने होने वाले शौहर को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। तुम सुबह अपने कपड़े पैक करके जल्दी चली जाना, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। जी अम्मी। भुल गईया फिर तू ना